जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी और कला संबंधित बहुत सारे एग्जाम अभी होने बाकी हैं। अभी केवल केवीएस का हुआ है। आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन ये डाउट दिमाग में होगा कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो आज मैं उस चीज को लेकर के आया हूं कि आपको कला की तैयारी करने के लिए हमें सिलेबस क्या पढ़ना है। वो सिलेबस जो कमीशन जारी करता है, उस सिलेबस को अगर पढ़ते हैं तो हम लोग 70 से 80 क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन ये वो सिलेबस है जो कमीशन एग्जाम जो कराता है, उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस बनाया गया है। आज मैं सिलेबस आपके सामने लेकर के आया हूं। मैं पहले आपको यह बता दूं कि मेरा एक नया बैच 16 मार्च 2023 से एक नया बैच लेके आ रहा हूं। आप लोग के लिए ही लेके आ रहा हूं। अभी पिछले महीने एक बैच को कंप्लीट किया है। वो मैंने जो शुरू किया था वो व्हाइट बोर्ड पे था और ऊपर वाले के कर्म से बहुत सारे मेरे साथ बच्चे जुड़े थे। अब की जो मैं लाया हूं वो डिजिटल बोर्ड पे मेरी क्लास होगी। और मैं आपको बता दूं कि इस बैच को मैंने नाम दिया है सिलेक्शन बैच। क्या नाम दिया है? इस बैच को मैंने नाम दिया है सिलेक्शन बैच। ध्यान रखिएगा, इसका मैंने नाम दिया है सिलेक्शन बैच। सिलेक्शन बैच, ध्यान रखिएगा, ये सिलेक्शन बैच मैंने नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसके लिए मैं जो पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल डीप में जाके बताऊंगा आपको। और डीप में बताने का मतलब यह है कि मेरा प्रयास इसमें यह रहेगा कि मैं आपको पूरा 1 घंटे नेट क्लास रखूंगा और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते वो मैं क्वेश्चन भी लगातार आपको तुरंत ही उसी टाइम करवा देंगे आपको हम, कि किस पे किस तरह क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके अतिरिक्त मैं आपको यह बात बता दूं कि प्रत्येक सैटरडे को मैं 50 क्वेश्चन इसी पर ही आप लोगों को कराऊंगा। वो ऐप पे रहेगा, निःशुल्क रहेगा, उसी के साथ जुड़ा जाएगा। फिर 25 क्वेश्चन प्रत्येक संडे को रखेंगे जो यूट्यूब के लाइव क्लास में रहेगा। अब सवाल उठता है कि सर पिछला जो आपने पढ़ाया था उसमें क्या था और अब में क्या है? तो पिछला जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने सिलेबस को टच किया था, सिलेबस को पूरा पढ़ाया, सिलेबस में ही पूरा पढ़ाएंगे। लेकिन अब मेरा टारगेट है कि मैं इस तरह से प्रयास करूंगा कि आपको वो चीज रट जाए। पहले था कि मेरा काम था पढ़ाना, आपने पढ़ लिया, अब तैयारी आप करें, आप मेहनत आप करें। यहां से मैं आपको मेहनत कराऊंगा, आपको बताऊंगा इसको रटना है, इसको पढ़ना है, इसको याद करना है। तो ये मेरा टारगेट है और इसीलिए मैं इस बैच का नाम रखा हूं सिलेक्शन बैच। और मुझे उम्मीद है कि अभी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जो है वो सितंबर से पहले नहीं होना है, बल्कि ये मान चले कि अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है। अब ऐसे में पुराने बच्चे हमसे क्यों जुड़े हैं? पुराने बच्चे इसलिए जुड़े क्योंकि उसमें जो है उसमें लगभग 30 से 25% मैं नया जोड़ दिया हूं और नया पढ़ाऊंगा आपको। उसमें वो आपको पहले ही क्लास में आपको दिख जाएगी, पहले दिन की क्लास में दिख जाएगा कि सर कुछ नया हमको बताया या नहीं बताया है। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे पिछले बैच पढ़े हैं, तो मैं उनके लिए एक सुविधा ये रखा हूं कि उनको फीस में 50% डिस्काउंट है। नए वालों के लिए केवल 15 तारीख तक मैंने डिस्काउंट रखा है, 15 मार्च तक की। 15 मार्च के बाद वो डिस्काउंट समाप्त हो जाएगा। फीस कितनी क्या है वो मुझे फोन करके मुझसे कंफर्म कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से फीस को कंफर्म किया जा सकता है। कितनी फीस है? जो 15 तारीख से पहले मुझे जो फीस सबमिट कर देगा उसको फीस में 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन 16 तारीख के बाद जिस दिन बैच शुरू हो जाएगा उसके बाद अगर कोई हमसे जुड़ता है तो उसकी जस्ट 100% फीस जमा करनी पड़ेगी। कौन सा ऐप होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी जानकारी आपको जो है 1-2 दिन पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। ऐप आपके व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद मैं आप उधर जो उसमें बताया जाएगा वो सारी प्रक्रिया करने के बाद मैं इधर से आपको ज्वाइन कर दूंगा
और फिर 16 तारीख से मैं टाइम निर्धारित कर दूंगा किस टाइम से क्लास चलेगी और आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम सिलेबस में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखें कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हमको क्या क्या पढ़ना है, तो ये हमें ध्यान देना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये सिलेबस मैंने 3 भाग में बांट के पढ़ाते हैं। एक होता है भारतीय कला, एक होता है टेक्निकल, एक होता है टेक्निकल भारतीय इंडियन आर्ट, एक होता है आपको टेक्निकल आर्ट, और तीसरा जो भाग होता है वो कहते हैं वेस्टर्न आर्ट यानी पाश्चात्य कला। तो भारतीय कला और आपका टेक्निकल कला और पाश्चात्य कला। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं, किस पर बात करते हैं, भारतीय कला पे। तो भारतीय कला की जो शुरुआत करते हैं वो कहां शुरुआत करते हैं, वो प्रारंभिक कला से। ये मैंने दिया है प्रारंभिक कला। तो प्रारंभिक कला में सबसे पहले परिभाषा क्या होती है, मैं आपको बताऊंगा परिभाषा क्या होती है। ठीक है, मानव की वह रचना जो उसके जीवन में सुख और आनंद प्रदान करती है वो कला कहलाती है। या ये कह लें कि मनुष्य के जीवन में किया गया कार्य का 16वां भाग जो होता है वो कला होता है। तो ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर इसका संधि विच्छेद। संधि विच्छेद सबसे पहले किसने किया है और किस तरह से किया गया है। फिर शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, इसकी भाषा क्या है, उत्पत्ति क्या है। भाषा में जैसे संस्कृत भाषा है तो इसको आर्ट को किन किन भाषा में कहा गया है, जैसे आप जानते हैं अंग्रेजी में जानते हैं, फ्रेंच में जानते हैं, लैटिन में जानते हैं, मैं आपको जर्मन में बताऊंगा, मैं आपको यूनानी बताऊंगा, मैं आपको यूनानी मतलब ग्रीक बताऊंगा, मैं आपको स्पेनिश बताऊंगा, मैं आपको लैटिन बताऊंगा। यानी अनेक भाषाओं में कला क्या क्या कहते हैं वो सारी जानकारी आपको हम देंगे। फिर इसका उल्लेख कहाँ हुआ है, प्रयोग कहाँ हुआ है, इसका आधार क्या है, और ललित कला और उपयोगी कला, ये उपयोगी कला। तो इस तरह से एक भाग आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर दूसरे में हाई रिलीफ क्या होता है और लो रिलीफ क्या होता है। यानी हाई रिलीफ, लो रिलीफ यानी भास्कर कला, उत्कीर्णन कला यानी अर्धचित कला, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से कला के प्रकार। तो कला के प्रकार में हम आपको जो बढ़ाएंगे वो उसको कला के स्रोत में बताएंगे। आपको कला के स्रोत 2 होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक वाले स्रोत में कला के प्रकार आ जाएंगे। अब कला के प्रकार में क्या क्या आएगा, जैसे स्थापत्य कला या वास्तुकला। तो स्थापत्य कला, वास्तुकला ये लिखा है। ठीक है, कला के प्रकार स्थापत्य कला, वास्तुकला। और स्थापत्य वास्तुकला के अंतर्गत जैसे विहार है, चैत है, मकबरा है, स्तूप है, खानका है, मंदिर है, मस्जिद है, इस सारी जानकारी हम आपको स्थापत्य कला या वास्तुकला के अंतर्गत पढ़ाएंगे। इसी तरीके से मुद्रा कला, मुद्रा कला के अंतर्गत पढ़ाएंगे। इसमें बताएंगे आपको सिक्के और अभिलेख पढ़ाएंगे आपको। इस तरह से मूर्ति कला, मूर्ति कला की शुरुआत कहां से होती है, जैसे गांधार कला, मथुरा कला, इस सारी जानकारी इसमें देंगे हम आपको। फिर मृदभांड कला, मृदभांड कला की बात आती है तो प्रागैतिहासिक काल में या मृदभांड चलते थे या नहीं चलते थे वो जानकारी देंगे। फिर हम सिंधु में आएंगे, फिर ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, और फिर इसके बाद मौर्य काल तक की मृदभांड जाएंगे। फिर उसके बाद के मृदभांड हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिलते हैं। इस तरह से दंत कला। तो ये एक आपका भाग तैयार होगा, तीसरा वाला। कला की अवधारणा में हीगल, प्लेटो, हीगल, क्रोंचे, ये क्या है, क्रोंचे, टॉल्स्टॉय, फ्रायड, गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, हर्बर्ट रीड, अरस्तु, रामचंद्र शुक्ल, स्कोपेनहावर, रस्किन, पंडित क्षेमराज, जयशंकर प्रसाद, जितने दिख रहे हैं उतने और भी मैं आपको बताऊंगा जिन क्या क्या कथन किसने क्या कहा है, सारी जानकारी आपको देंगे, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कला के स्रोत। मैंने अभी आपको बता दिया कला स्रोत में क्या क्या रहेगा। प्रागैतिहासिक काल आते हैं। प्रागैतिहासिक काल में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो ये आप समझ रहे हो कि पुरा पाषाण काल, बल्कि पुरा पाषाण काल से नहीं शुरू करेंगे हम, शुरुआत करेंगे दुनिया कैसे बनी, दुनिया कैसे बनी, कौन कौन से युग में कौन कौन चीजें आई हैं जिनको महायुग कहते हैं, मानव की उत्पत्ति कहां से होती है, और मानव को जो होमोसेपियन है तो उससे पहले कितने मानव हुए हैं वो सारी जानकारी, उनके साथ कहां से मिलते हैं,
और उसके बाद यानी एक लंबा लेक्चर होने के बाद तब कहीं हम आएंगे, हम किस पर आएंगे, तब आएंगे हम पूरा पाषाण काल पे, फिर मध्य पाषाण, नव पाषाण काल, फिर इसके बाद चित्रकला की परिभाषा और फिर चित्रकला की खोज, चित्रकला का विषय, प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थल। तो ये एक लंबा लेक्चर आपका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं सिंधु सभ्यता की कला। किस पे आते हैं? सिंधु सभ्यता की कला। सिंधु सभ्यता में परिभाषा क्या होती है? खोज है, प्रमुख है, स्थल है, प्रमुख स्थल है, मूर्ति कला है, मोहरे हैं, मनके हैं, लिपि है, तिथि है और पतन। पतन नहीं बताएंगे, पतन के बारे में कारण यह है कि ये आपका इससे रिलेटेड नहीं है, बस किसने क्या कहा पतन में इतना लिखवा देंगे बस। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता की कितनी परिभाषाएं हैं, सारी परिभाषा बताएंगे हम, और इस सभ्यता को कितनी सभ्यताओं के नाम से जाना जाता है। मैंने इस तरह का वीडियो डाल भी रखा, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बुद्ध काल की कला, बुद्ध के जन्म से मृत्यु तक की बुद्ध की संगीतियां, देव शैली, यश शैली, गांधार शैली, मथुरा कला शैली, ये सारी जानकारी हम आपको बुद्ध वाले में बताएंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और कहाँ उनकी मृत्यु हुई है, सारी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब आएंगे जोगी मारा गुफा, फिर अजंता, बाघ, बादामी, सित्तन वासत, सिगरिया, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी, उदयगिरी, ठीक है, हाथी गुफा, भांजा, कारले, जुन्नार, और जो इसमें नहीं भी है बहुत सारी हैं, ठीक है, उनके भी बारे में आपको हम बताएंगे। सारी जो गुफाएं हैं जितनी हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। मध्यकालीन चित्रकला की बात कर रहे हैं तो मध्यकालीन में पाल शैली, गुजराती शैली, जैन शैली, अभ्रंश शैली। तो ये एक लेक्चर ये पूरा आपका होता है पाल शैली के साथ में, और गुजराती, और ये एक पूरा एक लेक्चर ऐसे होता है। और ये मान चलें कि पूरी भारतीय कला में सबसे टफ लेक्चर मुझे यही लगता है, अभ्रंश शैली। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं इस एक लेक्चर में मैं आपको इस तरह से बताता हूं कि उसी में गुजराती भी आ जाती है, उसी में जैन भी आ जाती है, उसी में अभ्रंश आती है। लेकिन नाम मैं क्या देता हूं, फाइनल नाम देता हूं अभ्रंश शैली। एक बेहतर लेक्चर है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको समझने में हर आदमी जल्दी इसको समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से दक्कन चित्रकला, दक्कन में क्या पढ़ाएंगे, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद, समझ रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको इस ये की लेक्चर ये रहेगा। लेकिन देखिए अभी तक की इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाया हूं, ठीक है। और इस तरह से अगला रहेगा राजस्थानी। राजस्थानी जब कला शैली आती है तो अच्छे अच्छे जो पढ़ाने वाले हैं वो वहां से थोड़ा सा डाउन पड़ने लगते हैं। लेकिन मैंने आपने यूट्यूब पे देखा होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब पे आप देख लें, मैंने राजस्थानी पर भी वीडियो डाल रखे हैं, गुफाओं पर भी मैंने वीडियो डाल रखा है। सारे नहीं है लेकिन मैंने कुछ कुछ डाल रखा जिससे आप देख सकते हैं कि वो क्या क्वालिटी है, किस तरह से मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो उनमें से राजस्थानी में राजस्थानी शैली की खोज, उसकी विशेषताएं, विषय, फिर किशनगढ़ शैली, कोटा, मेवाड़, ठीक है, जयपुर, जोधपुर शैली, देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, बीकानेर शैली, उनियारा शैली, शेखावटी शैली, अजमेर शैली, झालावाड़ शैली, अलवर शैली आदि। इस सारी शैलियों पे लेक्चर हम आपको देंगे और सारी लेक्चर पे आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ के लिए मुझसे प्रयास मत करिएगा, कोशिश ये करिएगा स्वयं नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं नोट्स बनाने का प्रयास करता है उसको आधा तो नोट्स बनाते समय ही उसको याद हो जाता है। आप अपनी कॉपी के लिए थोड़ी रख रहे हैं, आप तो अपने दिमाग के लिए जाना है ना आपको। तो बेहतर है कि आप नोट्स अपने हाथ से स्वयं बनाएं, और जब स्वयं बनाएंगे तो 50% तो आपको ऐसे ही जानकारी हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर पीडीएफ मिलेगा, नहीं मिलेगा। पीडीएफ होता क्या, पीडीएफ उनको तसल्ली हो जाती है मेरे पास पीडीएफ आ गया, लेकिन सच्चाई ये बता दूं कि उस पीडीएफ को कोई महत्व नहीं रहता है। वो पीडीएफ उनके पास ही में मोबाइल में पड़ा रहता है, वो पढ़े पढ़े खत्म हो जाता है। तो बेहतर है कि अपने मोबाइल से या लैपटॉप से स्वयं अपने हाथ से नोट्स बनाने का प्रयास ही करें। मैं अधिकतर स्टूडेंट को यही समझाता हूं, और आप भी मेरी बात को समझ रहे होंगे कि नोट्स बनाने से कितना फायदा होता है, ठीक है। इसके बाद पहाड़ी शैली की खोज, इसका विकास, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, चंबा, कुल्लू शैली, ठीक है, बसौली, मंडी, जम्मू शैली, पुंछ शैली, कश्मीर शैली, सिख शैली, गढ़वाल शैली, नूरपुर शैली आदि। यानी लगभग मैंने सारी शैली को मैं पढ़ाता हूं, आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। इसके बाद आता है कंपनी शैली। कंपनी शैली अलग अलग शैली है, मैसूर शैली, कंपनी शैली,
तंजौर शैली, काली घाट के चित्र, उड़ीसा के पट चित्र, बंगाल की पटुआ और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। यानी 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है। कौन कौन से, ये मैंने इसे एक वीडियो भी डाल रखा है और आप चाहो तो जो है यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान, भारत के प्रमुख शिक्षण संस्थान, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कांच पर चित्रण। ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका मैं पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा, जो जिसका लेक्चर, जैसे बहुत सारी सांस्कृतिक केंद्र हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लेक्चर नहीं होते हैं, वो मैं आपको पीडीएफ भी उसका दूंगा। ठीक है, अलग से। तो ये एक आपका मैंने आपको बताया कि ये आगे ध्यान दें। फिर आते हैं हम लोग विद्यालय, कौन कौन से, मद्रास कला विद्यालय, कलकत्ता कला विद्यालय, बंबई कला विद्यालय, जयपुर कला विद्यालय, इंदौर कला विद्यालय, लखनऊ कला विद्यालय, म्यू स्कूल ऑफ आर्ट, लाहौर, मुंबई आर्ट सोसाइटी। ऐसे जितने भी हैं इन पे सब पे लेक्चर है और सारी चीजें मैं बताता हूं, वो बताया हूं मैं। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं आधुनिक कलाकार। तो सबसे शुरुआत करते हैं राजा रविवर्मा से। ठीक है। फिर इसके बाद ई बी हैवल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, असित कुमार हलदार, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, क्षितिनाथ मजूमदार, राम किंकर बैज, अमृता शेरगिल, यामिनी राय, देवी प्रसाद राय चौधरी, एम.एस. बेंद्रे, के वेंकटप्पा, के हब्बर, एम.एफ. हुसैन, एफ.एन. सूजा, के चारा, सैयद हैदर रजा, आनंद कुमार स्वामी, डी देवालीकर, विनोद बिहारी मुखर्जी, अब्दुल रहमान चगताई, सुधीर रंजन खास्तगीर, रणवीर सिंह बिष्ट, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, राम गोपाल विजयवर्गीय, निकोलस रोरी, के.जी. सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, सतीश गुजराल, रामचंद्र शुक्ल, पद्माकर चोयल, राम चौधरी, कनु देसाई, मनीषी डे, देवकी रंजन शर्मा। ठीक है। कलकत्ता ग्रुप। फिर इसके बाद आता ग्रुप, उस ग्रुप में कलकत्ता ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ग्रुप 1890, बॉम्बे ग्रुप 8, तुलिका ग्रुप, रामखड़ शिल्पी चक्र। ठीक है। चोल मंडल क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, राम चौधरी, कनु देसाई, मनीषी डे, देवकी नंदन शर्मा, रविशंकर सावल आदि सारे जो हैं, जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी मैं लेक्चर दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कलाकार जिनके 2-2, 3-3, 4-4 लाइन है, तो उसके लिए आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे हम। भाई 2-2, 4-4 लाइन पे लेक्चर नहीं दिया सकते, लेकिन जो बड़े बड़े कलाकार उन पर लेक्चर दिया हूं, आप चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो मैंने कैसे दिया दे रखा है। ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं टेक्निकल आर्ट पे। टेक्निकल आर्ट में क्या है, दृश्य कला। लेकिन शुरुआत मैं कहां से करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा म्यूरल पेंटिंग से। शुरुआत हम करते हैं म्यूरल पेंटिंग से, ध्यान दीजिए, यहां शुरुआत करते हैं। तो इसमें फ्रेस्को ब्यूनो से शुरू करते हैं, फ्रेस्को ब्यूनो। ठीक है। फ्रेस्को सेक्को, टेम्परा, सग्राफिटो, बाटिक, बंधेज, यहां शुरू करते हैं। फिर चित्रसूत, चित्रलक्षण, सम्रांगण, शुद्धधार, अभिलाषी तार, चिंतामणि, शिल्प रत्न, नारद शिल्प, सरस्वती शिल्प। फिर इसके बाद आ जाते हैं यहां छोड़कर, फिर यहां आ जाएंगे। फिर आपको दृश्य कला के मूल तत्व, तो ये सारे अंतराल, रेखा, आकृति, वर्ण, तान। ठीक है। और ये आपका नहीं है, ये गलत छप गया है, षडंग। ये क्या है, षडंग, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य। ठीक है। लावण्य योजना और सादृश्य वलिका भंग, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सारी जानकारी आपको देंगे। और इसके बाद हम लोग आते हैं लोक कला पे। रंगोली, साथिया, कलौटी, मांडना, अल्पना, मधुबनी, सांझी, अहोई, करवा चौथ आदि बहुत सारे हैं, इसमें और भी हैं। तो इस तरह से ये लोक कला पे हम बात करेंगे हम। इसके बाद पेस्टल रंग, जल रंग, टाइल रंग, कोलाज पद्धति, गुआश, अल्प्राइमा, ग्लेजिंग, इलेक्ट्रॉन इलस्ट्रेशन। ठीक है। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे आपको हम। फिर इसके बाद संयोजन सिद्धांत, सामंजस्य, सहयोग, संतुलन, लय, ये सारी चीजें आपको। फिर स्थापत कला, ग्राफिक, वीडियोग्राफी, पेपरमेसी कला। तो इस तरह से हम आपको टेक्निकल आर्ट में बहुत सारी जानकारी देंगे। जो चीजें आप ध्यान दीजिए, इसको मैं टारगेट लेके ही चल रहा हूं कि जो जुड़ेगा फायदे में रहेगा। ठीक है। फिर इसके बाद चलते हम लोग आगे। ये आपका यहां शुरू हो जाता है पाश्चात्य कला। यहां क्या शुरू हो जाता है, यहां शुरू हो जाता है आपका पाश्चात्य कला। ठीक है। पाश्चात्य कला में जो शुरुआत करते हैं वो राकाको शैली शुरू करते हैं हम। ये है राकाको, फिर नव शास्त्रीयतावाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, बारबीजा,
चित्कार, प्राग राफेलवाद, अस्वीकृत कलाकार। फिर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, प्रतीकवाद, फावाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, ब्रजू के मंडल। फिर ब्लू राइटर मंडल, उत्तर अभिव्यंजनावाद, रचनावाद, भविष्यवाद, भंवरवाद, किरणवाद, सर्वोच्चवाद, नव लचीलावाद। फिर दादावाद, विशुद्धतावाद, अति यथार्थवाद, शापित चित्कार, सह सिद्धि चित्कार, उच्च पुनर्जागरण, बहुत इंपॉर्टेंट, उच्च पुनर्जागरण, बाजेंटाइन कला। फिर गोथिक कला, क्रीटन कला, मिस्र की कला, ग्रीक कला, आदिम कला, आदिम कला। फिर पुनरुत्थान कालीन कला, रोमनस कला, पाप कला, ठीक है, आप कला और अनियंत्रित कला, कंप्यूटर कला, एक्शन पेंटिंग, जैक्सन पोलाक, क्रोबा मंडल, आकारनिष्ठ, ठीक है। और एक चीज में छूट गया है, वो है आपका बरोक कला, बरोक कला। ये तो इस तरह से एक लंबा सिलेबस है, आप इसको हल्के मत लें। जो कमीशन अपना सिलेबस देता है वो एक छोटा सिलेबस देता है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी नहीं की जा सकती है। ये जितना मैंने सिलेबस बताया है, इस सारे सिलेबस को टच करते हुए आपको पढ़ाएंगे और आप जुड़िए। अब सवाल उठता है कि सर हम आपसे क्यों जुड़े? हम इसलिए कहेंगे कि मैं पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें मैंने कहीं ना कहीं सिलेक्शन सबको दिया है, केवीएस में भी दिया है, एनवीएस में भी दिया है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अभी टीजीटी आया था उसमें मैंने दिया है। तो आप कहेंगे सर कैसे माने यकीन? तो आप जा करके यूट्यूब पे जाकर दे सकते हैं, मैंने वहाँ पे सिलेक्शन लोगों को मैंने कुछ सामने लेकर के आए भी हैं। और आप चाहिए तो अब आपकी मर्जी है कि आप मुझसे जुड़ें ना जुड़े, ये आपके है। फिलहाल ये मैंने आपको सिलेबस बताया, मैंने ध्यान दीजिएगा, ये सिलेबस पूरा है और इस सिलेबस को मैंने आपको दिखाया क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। ये सिलेबस मैंने पूरा सिलेबस आपको दिखा दिया है। इसी सिलेबस को लेके हम चलेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया भारतीय कला, ये इसके बाद भारतीय कला के बाद ये आपका सारा सिलेबस मैंने आपको टच किया है। और इसके बाद फिर आपको हम बढ़ते हैं, ये आपका सिलेबस ये पूरा एक लंबा सिलेबस है। अब कहेंगे कि सर इसमें जो नए कलाकार हैं उनके बारे में क्या बताएंगे? तो नए कलाकारों के बारे में मैं नहीं कहूँगा, सारा तो नहीं पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियो अब मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं। जैसे अवतार सिंह पवार हैं, जो है नसरीन हैं, नसरीन मोहम्मदी हैं, ऐसे बहुत सारे डाल सकते हैं। और उसमें कोशिश ये करेंगे कि जो नामी ग्रामी हैं उनको ज़रूर बताएंगे और कुछ कोशिश करेंगे कि आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मैं कहूँगा 16 मार्च, याद रखिए 16 मार्च 2023 को हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है। जल्दी मिलिए, 50% डिस्काउंट है, 15 मार्च तक का ऑफर है, ये होली ऑफर है। गुजिया खाइए, खाने के बाद फोन उठाइए और तुरंत फोन करिए मुझे। और एक बार जान लें, आप कहेंगे सर फीस 50% में भी कुछ ज्यादा है, लेकिन ये जान लें वो ज्यादा नहीं है। मैं पिछले वाइड बोर्ड पे मैंने जो फीस ली थी, हमारे साथ बच्चे जुड़े थे और उन्होंने दिया था। आपकी तो मैं डिजिटल बोर्ड पे आया हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मुझसे जुड़ें। और एक बार मैं आप लोगों को होली की शुभकामनाएं एडवांस दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरा वीडियो जो आएगा वो होली के बाद ही आएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।